हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु से पहले हमें कौन से 5 अनिवार्य काम ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मानव जीवन 3 पेज की एक किताब की तरह है, जिसका प्रथम पेज जन्म और अंतिम पेज मृत्यु विधि ने लिख दी है और बीच के पेज को कोरा छोड़ दिया है, जिसमें हम अपने कर्मों से अच्छे या बुरे भाग्य लिख सकें। अधिकतर लोगों की मान्यता है कि भगवान ने भाग्य लिखकर मनुष्य को इस धरती पर भेजा है, परंतु स्वयं भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल पाते हो। भगवान ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथों में ही दी है, जिससे हम जैसा चाहें वैसा अपना भाग्य बना सकते हैं। उस कलम का नाम है कर्म। हम श्रेष्ठ व पुण्य कर्मों से जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर ऊंची बना सकते हैं और बुरे कर्मों से तकदीर को लकीर भी लगा सकते हैं। वर्तमान समय आत्मज्ञान के अभाव में ज़्यादातर लोग श्रेष्ठ कर्मों के प्रति उदासीन रहते हैं। सोचते हैं कि मृत्यु के बाद तो पता नहीं कौन सी योनि में भटकना पड़ेगा, फिर पुण्य कर्म करने से क्या फ़ायदा, इसलिए अभी मौज कर लो, समय आने पर देखा जाएगा। लेकिन अंत में जब जीवन भर किए गए कर्मों को देखने का समय आता है, तब सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ नहीं रह जाता। हमारा जीवन एक फिल्म की तरह है, जिसे अंत में हमें ही देखना पड़ेगा। हम अपने कर्मों की शूटिंग ऐसे करें कि जीवन रूपी पिक्चर देखने लायक रहे। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जिस तरह पेड़ में फल आता है और फल का बीज जमीन में गिरकर दोबारा नए पेड़ की उत्पत्ति करता है, अगर वह पेड़ नींबू का है तो उसके बीज से नींबू का नया पेड़, और अमरूद का है तो उसके बीज से अमरूद का नया पेड़ बनेगा। ऐसे ही मनुष्य आत्माएं जन्म जीवन के बाद मृत्यु को प्राप्त कर दोबारा नया मानव शरीर ही धारण करती है, किसी अन्य योनि में नहीं जाती है। मृत्यु मानव जीवन की अंतिम मंजिल नहीं है, मात्र एक पड़ाव है। इसके बाद भी पूर्ण जन्म की यात्रा जारी रहती है। अगले जन्म में माता पिता, भाई बंधु, परिवार, समाज आदि पिछले जन्म के कर्म, संकल्प और भावनाओं के आधार पर मिलते हैं। संसार का सबसे बड़ा कष्ट है स्वयं के शरीर का त्याग करना, क्योंकि उस समय एक धक से सर्वस्व छोड़ना पड़ता है। एक राज्य में एक अजीबोगरीब नियम था कि राजा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उसे नाव में बैठना पड़ता था। नाविक उसे नदी के उस पार छोड़ देते थे, जहाँ पर घने जंगलों में खतरनाक हिंसक प्राणी रहते थे। कई दिनों तक राजा जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता था और अंत में मर जाता था या जंगली जानवरों का शिकार बन जाता था। यदि कोई राजा नाव में बैठना नहीं चाहता था तो सैनिक उसे जबरदस्ती जंजीरों से जकड़कर घसीटते हुए नाव तक ले जाते थे। इसी कारण से कोई भी व्यक्ति राजा बनने के लिए उत्साही नहीं होता था, और यदि बन भी जाता था तो राज्य के विकास या प्रजा के उत्थान के बजाय अपने कार्यकाल को भोग विलास, मांसाहार, मदिरापन इत्यादि बुरे कर्मों में व्यतीत कर देता था। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा बना। कार्यकाल पूरा होते ही सैनिक पकड़ने के लिए आगे आए। राजा खुशी खुशी सैनिकों के साथ नाव की ओर चल पड़ा। संपूर्ण नगरवासी हैरान थे कि राजा इतना प्रसन्न क्यों है। नगरवासियों का अभिवादन करते हुए राजा नाव में बैठ गया। राजा की
खुशी का राज अंततः नाविक ने पूछ ही लिया। राजा ने कहा, सुनो नाविक, मैंने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष घने जंगल में सैनिक भेजकर खतरनाक व हिंसक प्राणियों को पिंजड़े में कैद करवाया। दूसरे वर्ष कटीले वृक्षों को कटवाकर वहाँ सुंदर नगर, मंदिर, धर्मशाला इत्यादि बनवाए। तीसरा वर्ष गरीब नागरिकों तथा साधु संतों को वहाँ बसवाया। चौथा वर्ष विशाल राजमहल बनवाकर अपने परिवार को स्थानांतरित कर दिया। और अब पांचवें वर्ष स्वयं मैं अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपनी मेहनत से बसाए हुए नए नगर में जा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो उपरोक्त राजा की तरह आत्मा रूपी राजा भी देह रूपी राज्य में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए आती है। सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा को स्वयं के स्वरूप की स्मृति रहती है, परंतु जन्म मरण के चक्र में आते आते मध्यकाल में उसे स्वयं के स्वरूप की स्मृति हो जाती है, स्वयं के स्वरूप की विस्मृत हो जाती है। देह अभिमान के वश होकर वह अनेकानेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण अंत समय में धर्मराज की सजाओं की स्मृति से भयभीत होती रहती है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी भयप्रद स्मृतियाँ या याद हमें अंत समय न आए, तो हमें भी उस बुद्धिमान राजा की तरह अभी से अपने भविष्य को संवारने में लग जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी सूक्ष्म हिंसक प्राणियों को ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग के नियमित अभ्यास से काबू में करें। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, तेरा मेरा रूपी कटीले वृक्षों को खत्म कर मन में नम्रता, मधुरता जैसे सद्गुणों से भरपूर उपवन खिलाएं। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार कर उन्हें मन रूपी महल में पुनः बसाएं। मन को मंदिर बनाकर वहाँ प्यारे शिव बाबा को स्थान दें और उनकी श्रीमत प्रमाण अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन ईश्वरीय सेवा में सफल करें। स्वयं भी सहज ही इस पुराने शरीर को छोड़ परमात्मा पिता के साथ उनके घर परमधाम लौटने की तैयारी पक्की रखें। यदि जीते जी ये 5 कार्य कर लिए तो धर्मराज हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इन श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप हम एक नई सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में दोबारा जन्म लेंगे, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। राजनीतिक सत्ता व धर्म सत्ता एक के हाथों में होगी। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख या कपट नहीं होगा। प्रकृति सुखदायी होगी और चारों ओर सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।